क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक, कभी कभी क्वेश्चन में माध्यक की जगह लिखा हुआ है माध्यिका, एक ही बात, ठीक है। अगर क्वेश्चन में माध्यक निकालना हो तो भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे और माध्यिका निकालनी हो तो भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसका मीनिंग एक ही, ठीक। इसके लिए फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब इसमें L, N, CF, H और F क्या है वह हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते बताएंगे, ठीक है। अब इसके लिए जो हमें टेबल दे रखी है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, हम उसको पहले वर्टिकली लिख लेंगे, ठीक है। पहला कॉलम बनाएंगे हम वर्गांतराल का, वर्गांतराल, और उसके बाद दूसरा कॉलम बनेगा बारंबारता का, जिसको हम F से दर्शाते हैं। वर्गांतराल 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 और 70 से 85, 85 से 100। अब 10 से 25 की बारंबारता है 2, 25 से 40 की है 3, 7, फिर 9, फिर 5 और फिर 4। अगर हम इसका योग करें F का क्या आएगा? चलिए पहले CF निकाल लेते हैं। CF को हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। CF शॉर्ट फॉर्म है, इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, और ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता, ठीक है। पहला तो CF वही का वही रहेगा जो F है, ठीक है, 2 का 2 रहेगा। नेक्स्ट वाली जो हम अंक निकालेंगे कैसे निकालेंगे? 2 में 3 जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5। अब 5 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 12। फिर 12 में ये 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 21। 21 में 5 जोड़ेंगे 26। अब 26 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। इसी तरीके से हमें ये टोटल पता चल गया, इसका कितना आया है? 30। F का टोटल पता चल गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जो L है, N है, ये सब चीजें क्या है। ये जो F का टोटल होता है वही होता है हमारा N। क्या होता है? N। ये जो F का टोटल आया है ये है N, ठीक। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे N/2। N का मान कितना है? 30। तो N/2 कितना हो गया? 30/2 15, ठीक। अब हम इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि 15 कहाँ आ रहा है। 15 तो इसमें अंक है ही नहीं, वैसे भी 15 इन दोनों के बीच में आएगा, 12 और 21 के बीच। तो कौन सा वाला लेंगे? 21। क्यों? क्योंकि 13 से लेके 21 तक कौन से वाले वर्ग में जाएगा? 55 से 70। समझ आ गई बात? जैसे ये 2 है तो ये 2 कौन से वर्ग में जाएगा? 10 से लेके 25। मतलब 10 से लेके 25 तक जितने भी नंबर हैं इस टेबल के अनुसार वो 2 नंबर, ठीक है। ऐसे ही 25 से लेके 30 तक, 25 से लेके 40 तक जितने भी नंबर हैं वो कैसे आएंगे? इसमें आएगा 3 से लेके 5 तक। 3 से लेके 5 तक कौन से वर्ग में आएगा? 25 से लेके 40। ऐसे ही 7 से 6 से लेकर 12 तक कौन से वर्ग में आएगा? 40 से 55। इसके बाद 13 से 21 किसमें आएगा? 55 से 70। 22 से 26 तक किसमें आएगा? 70 से 85। और 27
से लेकर 30 तक किसमें आएगा? 85 से 100। क्लियर हुई बात? अब इसके बाद हमें कौन सा वर्ग चूज करना है? माध्यक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकाल लिया। अब इसी में हम निकालेंगे ये L। तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वो होती है L। L का मान है यहाँ पे 55। उसके बाद L हमें पता चल ही गया है। उसके बाद हम लेंगे CF। CF जो होती है इससे पहले वाली, जो हमने माध्यक वर्ग चूज करा है उससे पहले वाली CF, पहले वाली संचयी बारंबार। ठीक है। और F क्या है हमारा? जो हमने माध्यक वर्ग चूज करा है वही हमारा F, ये है 9। ठीक है। और H क्या होता है? माध्यक वर्ग का वर्ग अंतर। उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटा दो। 70 में से 55 घटा दो, कितने आ जाएंगे? वर्गमाप। H को क्या लिख सकते हैं हम? वर्गमाप। 70 में से 55 हम घटा देंगे, कितना आ गया? 1। अब ये सब सारी वैल्यूज हम जो है इस फॉर्मूले में रख देंगे। रखते हैं फॉर्मूले में। माध्यक बराबर L का मान 55 प्लस n बटा 2 हमने सॉल्व भी कर लिया है, इसका मान 15। CF 12। CF F नहीं, ठीक है। CF कितनी है? 12। F कितना है? 9। H कितना है? निकल गया। ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं। 55 प्लस ये जो है ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है पहले उसे घटाना। पहले जो सॉल्व करना, पहले मल्टीप्लाई करने मत कर जाना। बोर्ड मास का रूल फॉलो करेंगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है। यही कैलकुलेशन में ही बच्चे गलती कर देते हैं और आंसर पर गलत हो जाता है। सब कुछ सारी चीजें सही पुट करने के बाद भी आंसर रॉन्ग कहाँ होता है आप लोगों का? आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हो। पहले मल्टीप्लाई करनी शुरू करते हो, बाद में घटाते हो। पहले ये ब्रैकेट को लगाना ना भूलिए। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले बिफोर ब्रैकेट पहले सॉल्व। ठीक है। तो 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ गया? 3 बटा 9 गुणा 15। अब ये पहाड़े से कट जाएंगे। 3 कम 3, 3 दिया 3 कम 3, 3 पंजे 15। ये कितना आ गया फिर सॉल्व होके? 55 प्लस 5। ठीक है। सब बाकी तो उनके 5 ही बचे यहाँ पर। तो 55 प्लस 5 कितना आ गया? 60 आपका आंसर। लोड कर दीजिए। ये क्वेश्चन जो है 2022 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया हुआ है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करना सीख लीजिए। आसान है वैसे, अगर एक बार दिमाग में सेट हो जाए तो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ वो 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। सारणी है से 20 21
74, 40 से 43, 62 और 45 से 50। देखिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले टेबल बना लेंगे। वर्ग अंतराल और बारंबार। ठीक है, वर्ग अंतराल हम क्या क्या ले रहे हैं? 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, फिर 45 से लंबा क्वेश्चन है 50। एफ का मान दे रखा है 14, 56, 60, 86, 74, 62 और 48। अब हम क्या निकालेंगे? पहला स्टेप क्या होगा? सी संचयी बारंबार। हमेशा याद रखिए, जब भी माध्यक निकालने के लिए कहेगा तो हमें क्या बनानी है? संचयी बारंबार। ठीक है, संचयी बारंबार बनाने के लिए क्या करते हैं? ऐड करते जाते हैं बारंबार, है ना। पहले वाली बारंबार सेम रहती है और अब ऐड करेंगे। 14 में 56 ऐड हुए तो कितना आएगा? 70। चलिए 70 में ये 60 ऐड हुए तो 130, 130 में ये 86 ऐड हुए तो 216। ठीक है, 216 में 74 ऐड करेंगे तो 290। हाँ 290। ठीक है, 290 में 62 ऐड करेंगे तो 352 में 48 ऐड करेंगे 4। संचयी बारंबारता में जो लास्ट वाला अंक आता है वही टोटल होता है बारंबारता का। ये जो 400 आया है, 400 ही इसका योग है। जोड़ते जोड़ते ही तो है ये, वैसे भी है ना। तो 400 क्या हो गया हमारा? n का मान कितना आ गया? 4। n/2 निकालिए, क्योंकि माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें n/2 करना पड़ता है ना। 400/200 तो कितना आ गया? 200। अब आप देखो 200 कहाँ आएगा? 200 किसमें आएगा? 216 में। 131 से लेके 216 वाले इस वर्ग में आए, है ना। तो इसलिए ये हो गया हमारा माध्यक वर्ग। ठीक, अब L क्या है? L है हमारा 30, F है हमारा 86, CF है हमारा 130। ठीक है, लिख देते हैं आप। CF बराबर 130, L बराबर 30, F बराबर 86। क्लियर? और H भी रहेगा निकालने। H बराबर 5। 35 में से 30 गए, कितना आ गया? 5। ठीक, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। L का मान रखिए 30 प्लस n/2 200 माइनस CF 130, F 86,
पहाड़े से 35 बार कटा और ये 43 बार कटेगा। ठीक है, 43 के पहाड़े से ना तो 35 कटने वाला है ना 5 कटने वाला है, तो क्या करेंगे 35 की और 5 की गुणा करके 43 से भाग कर देंगे। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 30 प्लस, यहाँ कर लेंगे सॉल्यूशन, 35 की 5 से गुणा, 5 पंजे 25, हाथ से लगा 2, हाथ दिया 15 और 2 175 बटे 43 भाग करते हैं यहाँ पर 175 को 43 से, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 172, 43 चौक 172, कितना बचा 30, पॉइंट लगाया 0 30, 43 के पहाड़े में 30 तो आएगा नहीं और कम है संख्या, तो हमें एक 0 और लगा करके एक 0 यहाँ बनाना, 300 हो गया। ठीक, अब 43 का पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, तो 43 सत्ते करके देखते हैं, 7 दिया 21, 7 चौक 28 और 2 301, एक नंबर ज्यादा आ रहा है, तो हम 6 से करेंगे, 43 गुणा 6 दिया 18 ऐसे लगा 1 6 चौक 24 1 25 258। अब ये लेस करेंगे तो यहाँ बचा 2, 9 में से 5 गए 4, ठीक है 42 बचा, अब अपने आप 0 लग जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा 9 बार जाएगा ये, 43 गुणा 9 दिया 9 चौक 36 और 2 387, तो यहाँ पे क्या लिखा है हमने 6 और यहाँ लिख देते हैं 4.069। बस अब यहीं तक ही सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप इस तरीके की कैलकुलेशन करें तो डेसिमल के पॉइंट के 3 डेसिमल तक ही सॉल्व कर लेना, आगे करने तो बहुत कैलकुलेशन आती है। ठीक, तो हमारा है 4.069, तो हम यहाँ लिख देंगे 30 प्लस 4.069। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे, तो 30 को क्या लिखेंगे, 30 को लिखेंगे 30.0, ठीक है, और फिर इसको 4.069, इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा 34.069, कितना आया 34.069। अगर हमें केवल 2 डेसिमल तक आंसर चाहिए, ठीक है, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक, डेसिमल के बाद 2 अंकों तक आंसर अगर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा राउंड ऑफ हो जाता है ना, तो ये कितना आ जाएगा लगभग 34.07। नहीं भाई इधर की आंसर छोड़ देना, ये भी दोनों आंसर करें, क्लियर, नोट कर लीजिए। बाद में आप लोग को एक क्वेश्चन लिखती हूँ बोर्ड पर, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, जो 2019 में आया हुआ। हाँ अभी कीजिए।
सॉल्व कीजिए।